कांग्रेस पार्टी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है और साफ साफ कोई छिपाने की बात नहीं है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदू विरोध उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। उसके लिए हिंदुओं को जाति में बांटना पड़े, उसके लिए ऐसे लोगों का साथ देना पड़े जो हिंदू विरोधी हों, उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो अब सवाल है कि ताज़ा संदर्भ क्या है। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। अभी एक बैठक हुई 18 दिसंबर को संसद भवन में बैठक हुई NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और उसके 2 सदस्यों के चुनाव के लिए। अब इस कमेटी के चुनाव का जो पैनल है उसमें प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं और दूसरे सदस्य हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये पैनल बनता है। इसमें नाम डिस्कस हुए। जाहिर है कि मेजॉरिटी जो है सरकार की है, तो सरकार का जो रिकमेंडेशन था, जो संस्तुति थी, वो मानी गई और उसके हिसाब से नियुक्ति हुई। तो सरकार ने जो नियुक्ति की वो जस्टिस GV रामा सुब्रमण्यम, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, 3 साल तक जज रहे, उनकी नियुक्ति हुई चेयरमैन के रूप में। अब कांग्रेस की ओर से किसका नाम आया था? 2 नाम आए। कांग्रेस ने जो कहा कि 2 नाम उन्होंने जो दिए, एक रोहिंटन नरीमन का और दूसरा KM जोसेफ का। रोहिंटन नरीमन आपको मालूम है पारसी समुदाय से आते हैं और KM जोसेफ जो है ईसाई समुदाय से आते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि दोनों की मेरिट अच्छी है, ये कमेटी बने और समावेशी हो, इसके लिए इन दोनों नामों का कांग्रेस ने सुझाव दिया है। लेकिन ये बड़ा भोलेपन का तर्क है। वास्तविकता समझिए, रोहिंटन नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। उनके पिता फली नरीमन भी देश के बड़े वकीलों में गिने जाते थे। उनकी विचारधारा क्या थी, किसी से छिपी नहीं है। रोहिंटन नरीमन क्या सोचते हैं, ये अभी हाल ही में जस्टिस AM अहमदी की स्मृति में जो व्याख्यान माला हुई उसमें उनके भाषण से पता चला। वैसे पहले भी पता था, लेकिन उसकी पुष्टि हुई। तो उनकी नज़र में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर का जो आंदोलन चलाया वो फासिस्ट और उसके अलावा अत्याचारी आंदोलन था। उनका सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की जो संविधान पीठ ने फैसला दिया राम मंदिर के बारे में, वो फैसला कानून के खिलाफ था, कानून का मजाक था। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि राम जन्म स्थान पर फिर से मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ।